तो सती जी को अपने मायके का बड़ा घमंड है। वैसे तो देखो जो अच्छी माताएं होती है अपनी बेटी को समझा देती हैं कि बेटा अब तक तेरो जी घर हो, अब न्यात्यो कोई ना है, तेरो जीवन मई ते कटेगो, जैसो सुखम्मा दुखम्मा मई ते कटेगो, न्याते त्यो जीवन हो। इसलिए न्या के धोखे में माते लड़ी तो त्यो जीवन बर्बाद, ये माँ समझाती है जो सुलक्षणी होगी वो। और कुलक्षणी जो कहते हैं ले फोन ले जा, और जब तक तेरी माँ जिंदा है दबनो को काऊ देना, काऊ दे दबियो मत है, पैसा दे सोनो दयो है, कोई फ्री में ब्याह करेगा, चिंता मत करियो, आराम से रहियो, कोई बात बच जाए तो नंबर ले जा, ले तुरंत फोन करना, तेरी माँ जिंदी है, अभी मर ना गई। अब ऐसी को घर कब तक चलेगा बताओ। और ऐसे भगवान चलावे कब तक है। गाँव में कहते हैं कि बकरा की अम्मा है, हाँ कब तक सिन्नी बांटेगी है, कब तक खैर मनावेगी। तो जब ऐसी जाकी मैयों ने करके भेज दी है तो बाको संबंध का चलेगा। अब शंकर भगवान की तो एक बात नहीं सुने वो। अच्छा बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं सब दुनिया पे विश्वास करेंगी, सब दुनिया पे, जानते पे अनजानते पे, और बस एक आदमी विश्वास ना करते जा पे विश्वास करना चाहिए। वो कौन है बेचारो, ये तुम तो जानते होंगे, चुप कैसे पड़ गए, यही बैठी है का। केवल आदमी पे विश्वास ना करते, चाहे गांव को ढोलपुरा को कोई पल्ली कोने को आए कान में कुर्र कर जाए, बाकी बात सांची है। वो आदमी बेचारो हाथ जोड़ जोड़ कह रहे हो कि ना है बाकी सांची ना मेरी सांची है, लेकिन बाकी बात शंकर भगवान परेशान है गए। बोले जी मेरी बात तो सुनते ना, चलो कहू संत पे ले चले, कथा में समझ में आ जाए तो जो है शंकर भगवान लेके एक बार त्रेता जुग संग सती जग जननी भवानी गई। अब अगस्त जी ने महादेव को देख करके महादेव जी का स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, पांव छुए, चरण धोए, लेकिन ब्याह के संग में गई तद जिनों के छूने पड़े, धोने पड़े। अब जी एक बड़ी विडंबना है भारत में, यदि कहू कुपड़ के और कैसी हो कहू बहुत बड़े आदमी के संग ब्याह हो जाए तो बहू को नाम बड़ो हो जातो। गाँव में देखे हो तो मैंने यानी कितनी डॉक्टरनी है कितनी मास्टरनी है, बिनते पूछो सुई लगाए जानते, बोले मुंह पे ना आवता, फिर वो डॉक्टरनी का बन बैठी है, बोले बे डॉक्टर है ताते मोते डॉक्टर नहीं कहता है लोग है, कितनी मास्टरनी है? बातें पूछो कि 100 तक पहाड़े आमत, 20 तक पहाड़े आमत है, बोले का हो तो पहाड़ों कौन से खेता में लगा तो
है, और नाम का है मास्टरनी। तो कभी कभी बड़े आदमी का साथ हो जाने के कारण नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन नाम बड़े और दर्शन ऊंच निवास नीच करतूति। अब शंकर भगवान ने पांव धोए, बोले भगस्त जी महाराज ने पांव धोए। अच्छा एक बात बताऊं भैया, देखो बहुत से लोग केवल लौकी पचा पाते हैं, मूंग की दाल पचा पाते हैं, बिना छुपरी वही बोलो करो रोटी पचा लेते हैं। कुछ लोग चिपरी वही पचा लेते हैं, और कुछ लोग तो सब्जी में घी डाल के भी पचा लेते हैं, हाँ या ना है। कुछ लोग तो उड़द की दाल और बहुमुंह पत्ते घी डाल के पचा जाते हैं। कुछ लोग अरबी, भिंडी, कटहल ये सब पचा जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब तो पचाया भी जा सकता है, लेकिन सबसे कठिन है सम्मान पाना और उसे पचा जाना। सम्मान पाना और उसे पचा पाना सबसे कठिन है। उड़द की दाल पच जाएगी एक बेर को, कटहल की सब्जी पच जाएगी, लेकिन सम्मान। हमारे यहाँ गांवन में बड़े बूढ़े कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए कहते हैं, ए बेटा राम राम, जाते बच्चा शर्म लगे तो कर लेते अपने आप करे, है ना। तो जहां जो शर्मदार होता है वे तो सीख जाता है। फिर अगली बार बाबा दूर मिलेंगे तो दूर ते करेंगे, बाबा राम राम, हम बे नहीं करते हैं। लेकिन वैसे का जो ओछी बुद्धि के वे तुरंत दो चार तरफ देखते हैं, बोले देखो ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े हमको राम राम कर रहे हैं। हाँ है वो सत्यानाश है। सम्मान का पाना और सम्मान का पचा जाना बड़ा मुश्किल है भैया। सती को दौरे अहंकार हो गया, अब कहां कथा सुन रही है बे। जब जा ऋषि ने पांव धो ले हैं राजस्थान में एक गांव में, वैसे ही डोलवे घूमने के लिए डीएम आयो। वह गांव में जो है सब बड़े बूढ़े वैसे साफा वारे मुंह छनवारे पढ़े लिखे आता नहीं है। एक आदमी ने कहा कहूँ ने कहा ABCD सीख आयो। सो सब जने आए, डीएम आयो, पुलिस की गाड़ी संग ही, सो घबराएगो पूरा गांव। कछु खेतन में भागन लगे, कछु ऐसे, लेकिन कछु चार छह बड़े बूढ़े बोले ये भागे थे काम बनेगो, पूछो तो सही, बात तो करो। तो सब जने वो एक हुई फलाने को छोरा, एक हुई वही बात कर सकते है, और वो बेचारा बस यस नो और थैंक यू जान दो। एक आध शब्द जो है अंग्रेजी को सीख लो। लेकिन डीएम ने बुलाए के बातें बड़ी शांति थे, हिंदी में बात करी, बाने बात कर ली। बे सब दूर ठाड़े, बिने पतो नहीं परी बात हिंदी में भई के अंग्रेजी में। लेकिन सब जो जान गए कि जाने बहुत देर तक बात करी है, जो बहुत होशियार आदमी है, जान डीएम से बात कर ली है। अब जब लौट गए तो बातें सब राम राम करे, तो राम राम नहीं ले, सीधो गयो अपने घर। सब लोग बोले जाका है वो भैया। अब घर में गए तो घरवारी तो बात नहीं करे। अब घरवारी बेचारी डर पे, मुंह पे कोई गलती है का भाई, गाम भाई घरवारी ते बोले तो बोले ना, बोले जा कचू है वो डीएम ते बात करेंगे। अब घरवारी 3-4 दिन आएंगे, सब सेवा करे, डर के मारे बोले नहीं। एक दिन घरवाई हाथ जोड़ के बोली, मुंह पे कोई गलती है गई है, सो बोले तो नहीं नारे ला दी, बोले तो बोले आप मुंह ते बोल चो ना रहे, मुझे केवल गलती बता दे एक बेर, फिर मैं कम से कम फिर कछु नहीं कहूंगी। सो एक बेर बोलो का, सो बोलो मैंने जा मोते डीएम ते बात करी है, तुम जैसे इनते बात करूंगा जगह में। ये अहंकार न जाने कहां कहां से घुस जाता है, और ये इसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वो कह रही है सती कि बताओ मेरे पांव जाने धोए हुए, अभी बाकी मोते कथा सुनूंगी हैं जी, मैं कथा सुना वो जी पांव धोए वारो। अहंकार बड़े पर है।
अब अगस्त जी ने कथा तो सुनाई, लेकिन शंकर भगवान ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मान, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने कथा सुनी। जब कथा पूरी भई, अगस्त जी को भक्ति प्रदान करके शंकर भगवान जब लौट रहे दंडकारण्य में, तो राम जी लीला कर रहे। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माई, राम जी लीला कर रहे। सती जी खो गई, वो खो गई सीता जी, राम जी रो रहे। और शंकर भगवान ने दूर ते प्रणाम करी। जय सच्चिदानंद जग पावन, असकई चले मनोज न सावन। सती जी को संशय हो गया। जो कथा प्रेम से नहीं सुनेगा, श्रद्धा से नहीं सुनेगा, उसे तो संशय होगा ही। अब संशय हो गया। शंकर भगवान से बोले, जी कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं, जिनकी घरवाई अपनी खो गई है, वो ना ढूंढ पा रहे, और तुम जिन्हें प्रणाम कर रहे हो परमात्मा कह के, काय को परमात्मा है जी। खूब समझाई कि ये लीला कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में। बोले बाबा, बोले कि फिर तुम परीक्षा करके देख लो, वाले पता पच जाएगी। तो बोले चलो मेरे संग परीक्षा कर लें। बोले बाबा, बोले बीमारी तुम्हें है न कि हमें। तुम्हें जाओ परीक्षा करो, हम तो यहीं बैठे बरगद की छांव में। शंकर भगवान ने सती जी को भेज दिया। अब सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही थी। उन्होंने सीता जी का रूप बना करके शंकर राम जी के सामने चल दी। देखो भाई, ये काय के लिए जा रही है? राम को जानने के लिए। सती जी किस लिए जा रही है? राम को जानने के लिए। और राम जी को जानने के लिए भक्ति का होना बहुत जरूरी है। सीता जी भक्ति है, लेकिन भक्ति का चोला ओढ़ने से राम जी की जानकारी नहीं होगी। भक्ति का कलेजा होने से राम जी की जानकारी होगी। संत भगवान इस बात को समझ रहे होंगे कि भक्ति का चोला ओढ़ने से, चोला बनाने से राम जी समझ में नहीं आएंगे। यदि राम जी को समझना है तो भक्ति का कलेजा बनाना पड़ेगा। और इन्होंने सोचा कि चोला ओढ़ लो, राम जी की जानकारी आ जाएगी। यदि राम जी की नकली भक्ति है, चोला ओढ़ा है, तो राम जी को अपने पीछे चलाना चाहती है। और असली भक्ति होती है वो राम जी के पीछे पीछे चलना चाहती है। ये असली और नकली की पहचान है। भैया, और ये आगे आगे चल दें। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, राम जी की तो बात ही दूर है। तो राम जी ने चुपचाप जाकर के बगल में हाथ जोड़ के प्रणाम करी और कहा, फिर विपिन अकेले फिरहु के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू। हे माता, अकेली जंगल में क्यों डोल रही हो? एरी मैया, यदि कोई माता कहीं जाए और बातें कोई आदमी केवल यूं पूछते कौन के संग आई, और वो कहे अकेली आई हूं, तो इतने में ही बाको मरे वो है जातो है। चाहे छोटो सो ही बालक संग में होए, लेकिन कोई संगम हो तो माताओं की छाती बंधी रहती है कि हाँ कोई न कोई तो हाथो है ना। लेकिन शंकर भगवान को छोड़ करके अकेले आई है। और यहाँ राम जी ने वो ही शब्द कह दो, अकेली कैसे कहावत है जंगल में, सोई घबरा गई। और इन्होंने तो पहचान लिया, अब घबरा गई, भागन लगी। फिर राम जी ने अपने रूप दिखाए, भीतर बाहर, आंख बंद करे तो भीतर, खोले तो
और ये भगवान दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन शंकर भगवान का अपराध किया था ना, गुरु का अपराध किया था। और जो गुरु का अपराध करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए परेशान कर देंगे। अब लौट के आई, शंकर भगवान ने कहा कहो परीक्षा ले आई। अब सोचने लगी सच बोलूं तो परेशानी, ज्यादा झूठ ही बोल दो। और सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। शंकर दे उधर
ही मन जान लिया कि इन्होंने मेरी मां जानकी का रूप धारण किया है, इसलिए मैं इनका त्याग करता हूं। कैलाश में गए, काफी दिनों तक समाधि लगाई, फिर जब लौट निकले समाधि से फिर कथा सुनाने लगे। उसके बाद विमान जा रहे थे, सती जी ने पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले जी जा रहे थे बाबा के जहाँ। ऐसे आदमी गुस्सा में कहता है ना कि जे जा रहे तेरे बाबा के यहाँ जाएगी। बोले हाँ जब बे बाबा के यहाँ जा रहे तो जरूर जाऊंगी। तो बोले ठीक है मैं तो मना करूंगा। जदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न। सती जी नहीं मानी तो गई। वहां पर अपमान हुआ, सब हंस हंस के मजाक उड़ाने लगे कि देखो जी आई है जिनको आदमी ना आए संग में, अकेली डोलते रहते हैं और जिनको कोई हथ हो रही है न यहाँ बेलू न कोई यहाँ पूछ रो न बोलो करो न यहाँ न। हाँ बोले जिनको कोई हथ हो रही नहीं संग आते। बोले बाबा बड़ो अपमान लगो, बड़ो बुरो लगो। अच्छा माताओं के सामने ये समस्या है कि यदि वे ससुराल की बुराई सुन ले तो उन्हें अच्छा ना लगत, और मायके की तो अच्छी लगती ना बुराई। क्या लगत है का हुआ? अच्छा कितनो बुरो हो भले ही माय को कितनो बुरो हो, पर बुराई सुन लेती है क्या? ना सुनी जाती। अच्छा मान के चलो कजू कह नहीं पा रही हो, पर कलेजा में चोट तो लगते है ना। आओ साहब बड़ी दुखी। तुरंत उन्होंने सोचा कि जाते तो मरे वही निर्णय ले लो कि अब ना जियनो। लेकिन मरते मरते एक काम अच्छा कर गई। सती मरत हरिशन बरमा। सती मरत हरिशन बरमा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। बर सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हमारे वो बायलन वाले कक्का नहीं थे, तो बाद में लोगों ने बताया कि वो नोटिशन लगाते थे पर गलत लगाते थे। कभी कभी हमारा मन करता है नोटिशन लगा तो दुनिया को क्या पता। नीरे सारे सही है। सारे गा नीरे गा पा नीरे गा नीरे गा। उड़म को है जैसे बॉर्डर पर तो चौपाई बोले हुए तो गलत नहीं है जाए। सती मरत हरिशन बरमा। सती मरत
जग यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। एक बात बताना चाहता हूं सबको, बड़े काम की है। 40 साल तक 50 साल तक तुम्हें दुनिया में जो कुछ करना करो, लेकिन बचपन से ही एक अभ्यास करो थोड़ा सा। काहे को कि यदि कोई कष्ट पड़े, कोई दुख पड़े, तो मोहते राम को नाम नहीं करे, ऐसा अभ्यास करो। कोई परेशानी आवे, कोई झंझट आवे, तो भगवान को नाम नहीं करे, क्योंकि जब भी मौत आएगी तो कष्ट से आएगी, और कष्ट में भगवान का नाम लेने का अभ्यास हो गया तो उसमें अपने आप नाम निकल जाएगा, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। ये गीता का श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। जब जब शरीर छोड़ेंगे और बा समय पे जो ध्यान और जो नाम नहीं करेगा, बा समय पे जो ध्यान और जो नाम नहीं करेगा, समझ लो उस व्यक्ति की, उसी योनि को, चाहे दुर्गति हो चाहे सदगति हो, यदि कौन कुत्ता पा रहे हो और मरते समय कुत्ता में बड़ी ममता रह गई, तो अगले जन्म में फिर जोरते बोलो, मो तरफ मो माऊ होकर के मत बोलो। ए भैया हमारे पीछे आवाज मत करो। पांडाल के पीछे बात मत करो बेटा। तो यदि कौन कुत्ता पा रहे हो, और वैसे कुत्ता जो है ना, कुत्ते को रोटी जरूर डालनी चाहिए, उससे घर पे आई हुई आपदाएं दूर होती हैं, विपत्तियां आती हैं दूर होती हैं। यदि कोई व्यक्ति ने कुत्ता रोटी डाली है, पालतू कुत्ता को नहीं, वो तो फिर तुम्हारा व्यापार रहेगा, वो तुम्हारी रखवाई कर रहे हो, तुम भाई रोटी खवा रहे हो, बराबर रहेगा। बिना पालतू गांव में घूमने वाला कुत्ता हो, उसे रोटी डालो, भैरव बाबा का सवारी है वो। यदि तुम्हारे यहाँ कोई एक्सीडेंट होगा तो वहां वो रोटी आड़े आ जाएगी, टूटने से बच जाएगा, छिलाछिली में काम है जाएगा, छिलाछिली में ही काम है जाएगा। पहली चंदिया गैया की और पीछे की रोटी कुत्ता की। तो कुत्ता जमीन में ऊपर से रक्षा करता है और गौ माता धरती में नीचे से रक्षा करती है। यदि एक्सीडेंट हुआ तो धरती मुलायम हो जाएगी। ये तुमने गौ माता को चंदिया खिलाई है तो धरती मुलायम हो जाएगी, और यदि नहीं खिलाई है तो भैया तुम जानो, तुम आओ, काम जानो। तो कुत्ते को पालना दोष है, रोटी डालना दोष नहीं है। गौ माता को रोटी खिलाना बड़ा धर्म का काम है। देखो सुन रही है, जो समझ रही मेरे बारे में बात है रही है, मुड़ के पीछे देख रही है। भैया तो पार्वती जी ने अंतिम समय पर पता है क्या मांगा? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखो भैया, जिससे गलती न हो उसे भगवान कहते हैं, जिससे गलती हो जाए उसे इंसान कहते हैं। जिससे गलती न हो उसे भगवान कहते हैं, जिससे गलती हो जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करे और गलती न माने उसे हैवान कहते हैं। जो गलती करे और फिर ऊपर ते गलती, एक तो चोरी और ऊपर ते सीना चोरी, उसे शैतान कहते हैं, हैवान कहते हैं। लेकिन गलती का जो गलती करने के बाद मान ले, स्वीकार कर ले और उसका प्रायश्चित करे, तो फिर भगवान उसे क्षमा कर देता है। जैसे सती ने गलती करी, लेकिन अंतिम समय पर वह गलती समझ में आ गई
कि मुझे जिसकी बात माननी चाहिए थी मैंने जीवन भर उसकी बात नहीं मानी, पर भगवान से कहती है एक मौका और दे दे, एक मौका। अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मैंने अब की बार किया। हे विधाता, मैं एक बार शिव को पा जाना चाहती हूं। तो विधाता ने दोबारा मौका दिया, फिर पर्वत के यहां जन्मी, और जन्मने के बाद फिर शंकर भगवान को कैसे पाएंगी, अब इसकी चर्चा करेंगे। बोलो बोलो कल। और सुनो, बड़ी दूर दूर के श्रोता आ रहे हैं, बड़ी शांति से कथा सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुश हूं मैं। बोलो शंकर भगवान की। अब खड़े हो जाइए, एक भजन। नाचने वाले बालक आगे आ जाया करो। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे द्वार आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हरि बोल। उन्हें सब बच्चों को मत घुसने देना, सबको नहीं, केवल नाचने वाले अंदर आएंगे। हरि बोल।
छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानी बस एक शब्द तो समझ में आ जाना दिया करो सबके सब। चितवन सावरी मन ओहरी सूरत तेरी बाकी चितवन सावरी मन ओहरी सूरत तेरी जब से है दिल में समाई, जब से है दिल में समाई।